नमस्कार जोहार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। भीषण ठंड के कारण रांची में केजी से कक्षा 6 तक की कक्षाएं 12 से 14 जनवरी तक स्थगित। भारी ठंड और शीतल लहरी की चेतावनी को देखते हुए रांची जिले में केजी से कक्षा 6 तक की कक्षाओं को 12 जनवरी से 14 जनवरी 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। ये आदेश उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम विज्ञान केंद्र झारखंड रांची द्वारा जारी विशेष बुलेटिन के अनुसार जिले में अगले कुछ दिनों तक अत्यधिक ठंड और शीतल लहरी की स्थिति बनी रहने की संभावना है। रांची जिले को येलो जोन में रखते हुए चेतावनी जारी की गई है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने एहतियातन ये निर्णय लिया है। छात्रों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत रांची जिले के सभी निजी विद्यालयों में ये व्यवस्था लागू की गई है। आदेश के अनुसार केजी से कक्षा 6 तक की सभी कक्षाएं पूरी तरह स्थगित रहेंगी। वहीं कक्षा 7 से कक्षा 12 तक के छात्राओं की पढ़ाई पूर्वाह्न 10 बजे से संचालित की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय प्रबंधन की होगी। जिला प्रशासन ने सभी निजी विद्यालयों को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि इस अवधि के दौरान किसी विद्यालय में परीक्षा निर्धारित है तो उसका संचालन विद्यालय प्रबंधन अपने विवेक से कर सकता है। जिला प्रशासन ने अभिभावकों, छात्रों और विद्यालय प्रबंधन से ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की है। रांची के खलारी में अपराधियों ने युवक को गोली मारी। रांची जिला के खलारी में रविवार की शाम को अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। अपराधियों की गोली से घायल युवक का नाम विजय केशरी है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। घटना खलारी साप्ताहिक बाजार टांड की है। विजय का बाजार में इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकान है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने पहले गोली लगने से घायल युवक को इलाज के लिए रिम्स भेजा, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पता चला है कि घटना की वजह आपसी विवाद है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हजारीबाग जेल से फरार 3 कैदी महाराष्ट्र से गिरफ्तार। ईंट भट्ठा में कर रहा था मजदूरी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग से बीते साल की आखिरी रात 31 दिसंबर 2025 को फरार हुए तीनों सजायाफ्ता कैदियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों कैदियों को महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले के करमाला थाना क्षेत्र से विधिवत गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर हजारीबाग लाया गया है। जेल से फरार कैदियों की पहचान देवा भुइयां उर्फ देव कुमार भुइयां, राहुल रजवार और गेतेंद्र रवानी के रूप में हुई। ये तीनों ही धनबाद जिले के निवासी हैं और पॉक्सो एक्ट के तहत सजायाफ्ता हैं। जानकारी के मुताबिक जेल से फरारी को अंजाम देने के लिए कैदियों ने एक सुनियोजित योजना बनाई थी। जेल की खिड़की की लोहे की रॉड को काटकर रास्ता बनाया। इसके बाद चादरों को फाड़कर रस्सी बनाई और लोहे के हुक की मदद से पहले जेल की आंतरिक दीवार और फिर बाहरी बाउंड्री फांदकर भाग निकले। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि तीनों कैदियों ने अलग अलग माध्यमों का उपयोग करते हुए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों से होते हुए महाराष्ट्र तक का सफर तय किया। वे महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी कर छिप रहे थे, जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए तीनों कैदियों से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। बच्चों के गायब होने के विरोध में रांची में धुरवा बंद, दिखा व्यापक असर। मासूमों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। 2 मासूम भाई बहनों को खोज पाने में रांची पुलिस लगातार विफल दिख रही है, जिसके खिलाफ अब जन आक्रोश सामने आने लगा है। रविवार को दोनों मासूम बच्चों के रहस्यमय रूप से गायब होने के विरोध में स्थानीय लोगों ने धुरवा बंद रखा, जिसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। धुरवा में बंद का असर दिख रहा है। दरअसल 2 मासूम भाई बहन अंश और अंशिका के रहस्यमय परिस्थितियों में गायब होने और पुलिस द्वारा 9 दिन बीत जाने के बाद भी दोनों बच्चों का कोई सुराग नहीं मिलने से अब जनता के बांध का सब्र टूटने लगा है। इसे लेकर जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को धुरवा बंद का ऐलान भी पूर्णतः सफल नजर आया। बच्चों के लापता होने के विरोध में स्थानीय लोगों द्वारा धुरवा बंद का ऐलान किया गया था। बंद के समर्थन में कुछ लोग सड़क पर उतरे तो उन्होंने देखा कि धुरवा तो स्वतः ही बंद है। धुरवा में मेडिसिन स्टोर छोड़कर सभी दुकानें बंद रहीं, क्योंकि स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। सभी का कहना है कि पुलिस ने मामले में घोर लापरवाही बरती है। लोगों का मानना है कि 2 तारीख को बच्चे गायब हुए थे, लेकिन पुलिस 4 जनवरी को एक्टिव हुई। गायब बच्चों को लेकर केवल धुरवा ही नहीं बल्कि पूरा रांची शहर एकजुट हो चुका है। यही वजह है कि धुरवा स्थित लगभग 200 से ज्यादा दुकानें बंद हैं। धुरवा बंद को लेकर सड़कों पर वाहन का परिचालन भी पूरी तरह से ठप रहा। आंदोलन को लीड कर रहे आरजेडी नेता कैलाश यादव ने बताया कि आम लोग सदमे में हैं और उनमें भारी आक्रोश है।
पुलिस केवल आश्वासन दे रही है। बच्चे कहाँ हैं, इसका उन्हें अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं धुर्वा के स्थानीय लोगों ने खुद ही बंद का समर्थन किया है। दरअसल 2 जनवरी के दिन रहस्यमय तरीके से भाई बहन अंश 5 वर्ष और अंशिका 4 वर्ष गायब हो गए थे। उन्हें ढूंढने के लिए रांची पुलिस का पूरा महकमा लगा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके 9 दिन बीत जाने के बाद भी दोनों बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला है। रांची पुलिस ने बच्चों को खोज निकालने के लिए इनाम की राशि की भी घोषणा कर दी है। बच्चों का पता बताने वाले को 51,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही बच्चों की फोटो और पुरस्कार राशि के साथ रांची के विभिन्न इलाकों में पोस्टर चस्पा किए गए हैं। मेकलूस्कीगंज के खलारी बाजार टांड में इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार पर अंधाधुंध फायरिंग, हालत गंभीर। मेकलूस्कीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत खलारी बाजार टांड में रविवार शाम लगभग 5 बजे नकाबपोश अपराधियों ने एक इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिससे दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले के बाद अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए मौके से पैदल फरार हो गए। बताया जाता है कि 3 से 4 नकाबपोश बदमाशों ने विजय केशरी नामक दुकानदार को निशाना बनाकर उसके माथे और सीने में गोली मारी। घटना के समय बाजार में काफी संख्या में लोग मौजूद थे, जिससे अचानक हुई गोलीबारी से अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों ने घायल विजय केशरी को तुरंत डकरा अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी हालत नाजुक बताई और बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार विजय की किसी से कोई रंजिश नहीं थी, जिससे ये हमला रहस्यमय प्रतीत हो रहा है। सूचना मिलते ही मेकलूस्कीगंज थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। लगातार चोरी की घटनाओं से गढ़वा के लोग परेशान, पुलिस के हाथ अब भी खाली। गढ़वा जिले में इन दिनों चोरी की घटना में इजाफा हुआ है। घर हो या दुकान, इन सभी जगहों पर चोरों के द्वारा बड़ी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। बिशुनपुरा थाना क्षेत्र में शुभ लक्ष्मी कपड़ा दुकान एवं मुन्ना ज्वेलर्स की दुकान और घर से करीब 50 लाख रुपयों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका आज तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। वहीं मझियाओं थाना क्षेत्र के सत्यनारायण ट्रेडर्स, जो कि छड़ सीमेंट के विक्रेता हैं, उनके यहां से 4 से 5 लाख की हुई चोरी हुई थी, जिसका अब तक पता नहीं लग पाया है। गढ़वा के छतरपुर इलाके में साधुओं के वेश में ठगों ने लोगों की आस्था का फायदा उठाकर धोखाधड़ी और चोरी की एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। 3-4 साधु वेशधारी नामधारी कॉलेज के समीप सुरेंद्र प्रसाद के घर पहुंचे और पानी मांगने के बहाने घर में प्रवेश किया। पानी पीने के बाद महिला से उसकी परेशानियों की जानकारी ली और कथित उपाय बताने के नाम पर 500 रुपए की मांग करने लगे। सुरेंद्र प्रसाद की पत्नी रीना देवी द्वारा सिर्फ 50 रुपए देने की बात कहने पर साधु वेशधारी अपराधी नाराज होकर वहां से चले गए, लेकिन शाम के समय दोबारा उसके घर पहुंचे। उस वक्त रीना देवी सब्जी बेचने बाजार गई हुई थी और घर में सिर्फ उसकी बेटी मौजूद थी। लड़की ने रुपए देने में असमर्थता जताई और मां के घर में नहीं होने की बात कही। इसी दौरान साधु वेशधारियों ने कपड़े में छिपी नशीला पदार्थ लड़की को सुंघा दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपियों ने बक्सा तोड़कर नकदी और कीमती सामान निकाल लिया और मौके से फरार हो गए। कुछ देर बाद होश में आने पर लड़की ने साधुओं को गायब पाया। शाम को घर लौटने पर रीना देवी को घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद उसने गढ़वा थाना पहुंचकर लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई। मामले को गंभीरता से लेते हुए गढ़वा पुलिस ने शनिवार को शहर में घूम रहे 4-5 संदिग्ध साधु वेशधारियों को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ शुरू कर दी है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बाल वाटिका और कक्षा 1 में नामांकन का अवसर, हर क्लास में होंगी 40 सीटें। राज्य सरकार द्वारा संचालित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत राज्य के सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में प्रवेश स्तर की कक्षा, बाल वाटिका और कक्षा 1 में नामांकन लिया जाएगा। दोनों कक्षाओं के लिए प्रत्येक विद्यालय में 40-40 बच्चों को नामांकन का अवसर मिलेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार अभिभावक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन संबंधित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिशन लिंक के माध्यम से किया जा सकेगा। वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए अभिभावक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अथवा संबंधित स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर उसे निर्धारित कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र का प्रारूप शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया में प्राथमिकता का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। चयन प्रक्रिया के तहत सबसे पहले विद्यालय से 2 किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले अभिभावकों के बच्चों को
प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद विद्यालय से 7 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले अभिभावकों के बच्चों पर विचार किया जाएगा। निर्धारित सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्राथमिकता के नियमों के अनुसार चयन किया जाएगा। बाल वाटिका में नामांकन के लिए वही बच्चे पात्र होंगे जिन्होंने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। वहीं कक्षा 1 में प्रवेश के लिए उन्हीं बच्चों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे जिन्होंने इसी अवधि में 6 वर्ष की आयु पूर्ण की हो। आयु सीमा के बाहर आने वाले बच्चों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में उपलब्ध सीटों और विद्यालयों के नाम से संबंधित विज्ञापन सभी जिलों की ओर से प्रकाशित किए जाएंगे। विज्ञापन के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय विद्यालयवार आवेदन संकलित कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजेगा। इसके बाद राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा सभी जिलों के उत्कृष्ट विद्यालयों की विद्यालयवार सीट विवरणी जारी की जाएगी। शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन के अनुसार सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्देश्य राज्य के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना है। नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी और प्राथमिकता आधारित बनाया गया है, जिससे कि पात्र बच्चों को बेहतर शिक्षा का लाभ मिल सके। रांची पुलिस ने किया बड़े रैकेट का भंडाफोड़, 5 अपराधी अरेस्ट, 110 जिंदा गोलियां व 6 हथियार बरामद। रांची पुलिस को अवैध हथियारों की खरीद बिक्री के एक बड़े मामले में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। एसएसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार हुए अपराधियों में मोहम्मद कबीर, शाहनवाज आलम, मोहम्मद सैफ, अनुज ठाकुर और अंकित कुमार शामिल हैं। इन अपराधियों के पास से 6 पिस्टल और 110 राउंड जिंदा कारतूस समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं। रविवार की देर शाम रांची पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। एसएसपी को 10 जनवरी की रात गुप्त सूचना मिली कि हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के बड़ी मस्जिद लेन रोड में कुछ अपराधी अवैध हथियारों का सौदा करने वाले हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सिटी एसपी के नियंत्रण में डीएसपी कोतवाली और सदर के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया। रात करीब 11:20 में पुलिस टीम बड़ी मस्जिद लेन रोड हिंदपीढ़ी पहुंची। पुलिस को देखते ही एक व्यक्ति ने भागने की कोशिश की, जिसे टीम ने तत्परता से धर दबोचा। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम मोहम्मद कबीर उर्फ बबलू उर्फ बोना बताया, जो बड़ी मस्जिद लेन हिंदपीढ़ी का निवासी था। तलाशी लेने पर मोहम्मद कबीर के कमर के बाईं तरफ से एक 9 mm पिस्टल बरामद हुआ, जिसकी मैगजीन में 10 राउंड गोली लोडेड थी। साथ ही पैंट के बाएं पॉकेट से पिस्तौल का एक और मैगजीन मिला, जिसमें भी 10 राउंड लोडेड गोली थी। कोई वैध कागजात प्रस्तुत न करने पर उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। कबीर के खुलासे के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार किया। पुंदाद थाना क्षेत्र से शाहनवाज आलम को उसके मामा के घर से पकड़ा गया। उसके पास से एक फैक्ट्री मेड काला और भूरा रंग का पिस्टल और 7 जिंदा गोली बरामद हुआ। शाहनवाज के साथ उसके साथी अंकित कुमार, जो कैमूर भभुआ का निवासी है, उसको भी गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली मिली। इसी तरफ सदर थाना क्षेत्र से मोहम्मद सैफ उर्स शेरा के पास से 2 देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए और सुखदेवन नगर थाना क्षेत्र से अनुज ठाकुर के घर से एक लोहे का बना सिल्वर रंग का 6 चक्रीय देसी रिवॉल्वर और भारी मात्रा में 77 पीस जिंदा गोली बरामद हुई। सभी गिरफ्तार अपराधियों ने स्वीकार किया कि वे बिहार के कैमूर और मुंगेर से हथियार लाकर रांची के अपराधियों को बेचते थे। 82वीं जयंती पर याद किए गए दिशोम गुरु शिबू सोरेन। झामुमो कार्यकर्ताओं ने गरीबों के बीच बांटे कंबल। महुआ माझी ने की भारत रत्न देने की मांग। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड राज्य निर्माण के आंदोलन के अगवा नेताओं में सबसे अग्रणी दिशोम गुरु शिबू सोरेन की आज 82वीं जयंती है। शिबू सोरेन के निधन के बाद ये उनकी पहली जयंती है, लिहाजा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं में जहां दिशोम गुरु की जयंती की खुशी है, वहीं उनकी सदेह उपस्थिति नहीं होने से पीड़ा का भाव भी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने इस दर्द को साझा भी किया और दिशोम गुरु को भारत रत्न दिए जाने की मांग दोहराई। महुआ माझी ने कहा कि आज भले ही गुरुजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार सदा हम लोग के साथ हैं। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने न सिर्फ झारखंड आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाया, बल्कि समाज सुधार के क्षेत्र में उनका योगदान अहम है। महुआ माझी ने कहा कि महाजनी प्रथा के खिलाफ जहां गुरुजी ने आंदोलन कर आम जनता का शोषण खत्म किया,
वहीं आजीवन वो शराब न पीने, अपने बच्चों को पढ़ाने का आह्वान करते रहे। महुआ मांझी ने कहा कि उन्होंने पीएम को पत्र भी लिखा था। दिशोम गुरु की 82वीं जयंती पर आज जगह जगह झामुमो के कार्यकर्ता शिबू सोरेन की जयंती मना रहे हैं। हरमू चौक पर पार्टी के केंद्रीय समिति सदस्य और प्रवक्ता मनोज पांडेय के नेतृत्व में दिशोम गुरु के विशाल कटआउट पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण भी किया गया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जयंती दिवस पर जिला झामुमो की ओर से भी गुरुजी आवास पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं कई कार्यकर्ताओं ने आज अलग अलग जगह पर रक्तदान कर दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोहरदग्गा रेलवे ब्रिज क्षतिग्रस्त, राजधानी सहित अन्य ट्रेनों का परिचाल हुआ बंद, खनन और रेलवे अधिकारी एक दूसरे को ठहरा रहे दोषी। लोहरदग्गा जिले में लोहरदग्गा रांची रेलखंड के कोयल नदी पर रेलवे ब्रिज के पिलर नंबर 115 में दरार आ गई है, जिसके बाद रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। रेलवे अधिकारियों ने इसे बालू उठाव की वजह से पिलर को नुकसान पहुंचाने की बात कही है, जबकि जिला प्रशासन इस मामले में कुछ और ही कह रहा है। मामले को लेकर रेलवे और खनन विभाग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पदाधिकारियों का कहना है कि एक दूसरे की गलती की वजह से ऐसा हुआ है। विगत 6 जनवरी को ब्रिज के निरीक्षण के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम अनिल कुमार मिश्र ने कहा था कि ब्रिज के पिलर को बालू उठाव और पानी के कारण हुए कटाव से नुकसान पहुंचा है। वहीं अब मामले में जिला खनन पदाधिकारी राजा राम प्रसाद ने कहा है कि बालू उठाव के कारण नहीं बल्कि घटिया निर्माण के कारण पिलर को नुकसान पहुंचा है। खनन पदाधिकारी ने कहा कि पिलर के आसपास रेलवे के एजेंसी द्वारा ही बालू का उठाव पोकलेन और ट्रैक्टर के माध्यम से किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ एक दो नहीं बल्कि कई पिलर घटिया निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसमें बालू उठाव कोई कारण नहीं है। जिला खनन पदाधिकारी ने खुद रेलवे ब्रिज का निरीक्षण किया। उन्होंने बालू उठाव की स्थिति को देखा, साथ ही पिलर में आई दरारें भी देखीं, जिसके बाद उन्होंने स्पष्ट कहा कि बालू उठाव की वजह से पिलर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लोहरदग्गा के रेलवे ब्रिज में हुए नुकसान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। रेलवे और खनन विभाग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। रेलवे ब्रिज के पिलर को नुकसान पहुंचने की वजह से लोहरदग्गा स्टेशन तक एक्सप्रेस ट्रेनों की परिचालन बंद पड़ा हुआ है। वहीं मेमू का परिचालन भी लोहरदग्गा के इरगांव तक ही हो रहा है, जिससे दैनिक आवाजाही करने वाली यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अंशिका को ढूंढ निकालने में रांची पुलिस नाकाम, सीआईडी ने जारी किया ह्यू एंड क्राई नोटिस। रांची से रहस्यमयी तरीके में गायब हुए 2 मासूम भाई बहन अंश और अंशिका को खोजने में रांची पुलिस का सारा तंत्र फेल हो गया है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, परिजन हताश हो रहे हैं। वहीं इसे लेकर आम लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड सीआईडी ने अब इस मामले को लेकर पूरे देश की पुलिस से मदद मांगी है। रांची से लापता 2 मासूम भाई बहन की बरामदगी के लिए झारखंड सीआईडी ने देश भर की पुलिस से मदद मांगी है। सीआईडी रांची के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मनोज कौशिक ने देश भर के डीजीपी, पुलिस आयुक्त और आईजी को ह्यू एंड क्राई यानी पुलिस द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना है जिसमें किसी वांछित अपराधी या गुमशुदा व्यक्ति के बारे में जानकारी मांगी जाती है ताकि जनता की मदद से उसे पकड़ा जा सके, कि नोटिस भेजा है। पत्र में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के थानों, आउटपोस्टों और बीट हाउसों में दोनों बच्चों की जानकारी प्रसारित कर पूछताछ कराने को कहा गया है। पत्र में ये भी बताया गया है कि ये मामला धुर्वा यानी रांची थाना क्षेत्र का है। यहाँ धुर्वा थाना कांड संख्या 1/2026 दिनांक 3 जनवरी 2026 दर्ज की गई है। केस भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 के 2 के तहत दर्ज हुआ है और जांच की निगरानी सीआईडी कर रही है। पहला बच्चा अंश कुमार, उम्र करीब 5 वर्ष, पिता का नाम सुनील कुमार और माता का नाम नीतू कुमारी, कद लगभग 3 फीट, रंग गोरा, बाल काले, बाएं हाथ पर तिल का निशान, भाषा भोजपुरी बताई गई है। दूसरी बच्ची अंशिका कुमारी, उम्र करीब 2.5 फीट, पिता का नाम सुनील कुमार और माता का नाम नीतू कुमारी, कद लगभग 2.5 फीट, रंग गोरा, बाल काले, भाषा भोजपुरी, पैरों में पायल और चप्पल पहने होने की बात कही गई है। दरअसल 9 दिन बीत जाने के बाद भी बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला है, जिसकी वजह से परिवार और बस्ती में पुलिस के प्रति जबरदस्त आक्रोश है। बस्ती के लोगों का कहना है कि यदि पुलिस ने सही समय पर बच्चों की तलाश शुरू की होती तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। बस्ती और परिजनों का खासकर धुर्वा थाना प्रभारी को लेकर बेहद आक्रोश है। बस्ती वालों के अनुसार 2 जनवरी को बच्चे 2:30 बजे के करीब घर से निकले थे। 2 से 3 घंटे तक परिजनों ने उन्हें खोजा और फिर शाम 6 बजे वे धुर्वा थाना पहुंचे, लेकिन पुलिस ने बच्चों को खोजने के बजाय उन्हीं से 10 तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए। परिजनों का आरोप है कि यदि पुलिस ने 2 जनवरी को तेजी दिखाई होती तो आज बच्चे घर पर होते।
दिशोम गुरु की जयंती पर सीएम हेमंत सोरेन का भावुक नमन, कहा आपसे सीखी सादगी, साहस और जनसेवा। आदिवासी अस्मिता के सबसे बुलंद चेहरे, 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री और झामुमो संस्थापक शिबू सोरेन की जयंती पर सीएम हेमंत सोरेन ने पिता को सिर्फ नेता नहीं, जीवन मार्गदर्शक और संघर्ष की मिसाल बताते हुए भावुक श्रद्धांजलि दी। सीएम हेमंत ने बाबा को सिर्फ एक महान जननेता नहीं, बल्कि ऐसा पिता बताया जिसने उन्हें जीवन जीने की कला, संघर्ष का साहस और हर परिस्थिति में गरिमा और सच्चाई पर अडिग रहना सिखाया। मुख्यमंत्री ने अपने पिता के साथ ली गई कुछ तस्वीरों के जरिए अपनी स्मृति को साझा किया है। मुख्यमंत्री ने भावुक शब्दों में कहा कि उन्होंने बाबा को कई बार थका हुआ देखा, पर टूटा हुआ कभी नहीं देखा, और यही अटूट इच्छा शक्ति आज भी उनके भीतर जिंदा है। हेमंत ने 2 टूक संदेश दिया कि सत्ता उनके लिए सिर्फ जनसेवा का माध्यम है और पिता के दिखाए रास्ते और आदर्शों से वो जीवन भर नहीं हटेंगे, चाहे सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों न आ जाए। शिबू सोरेन को झारखंड और देश भर में जल, जंगल, जमीन और आदिवासी अस्मिता के सबसे बड़े योद्धा के तौर पर याद किया जाता है। उन्होंने 1970 के दशक में झामुमो की स्थापना कर अलग राज्य की मांग को संगठित स्वर दिया और आदिवासी और वंचित समुदायों के अधिकारों के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। साल 2000 में झारखंड राज्य के गठन के पीछे झामुमो और शिबू सोरेन की आंदोलनकारी भूमिका निर्णायक मानी जाती है, जिसने आंदोलन को सड़क से संसद तक पहुंचाया। राज्य गठन के बाद भी उन्होंने लगातार आदिवासी समाज, किसानों, श्रमिकों और जंगल पहाड़ में बसे समुदायों की आवाज को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रखने का काम किया। जामताड़ा पुलिस ने बालाजी ज्वेलर्स लूटकांड का किया खुलासा, हथियार और बाइक के साथ 4 गिरफ्तार। जामताड़ा के कायस्थपाड़ा चौक स्थित बालाजी ज्वेलर्स में 24 दिसंबर की रात हुई सनसनीखेज लूट और फायरिंग मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। 4 अपराधियों ने दुकान में घुसकर मालिक अमन वर्मा को गोली मार दी थी और जेवर लूटकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से छापेमारी कर इस अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान अजीत यादव, हसमत अंसारी, चंदन कुमार साव और मुकेश यादव के रूप में हुई है, जो मुख्य रूप से देवघर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से घटना में प्रयुक्त 7.65 mm की लोडेड देशी पिस्टल, बिना नंबर की 3 मोटरसाइकिलें, पल्सर, अपाचे और टीवीएस रेडर, लूटे गए सोने के आभूषण और वारदात के वक्त पहने गए कपड़े बरामद किए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये गिरोह देवघर और आसपास के जिलों में बेहद सक्रिय है। गिरफ्तार सदस्यों पर पहले से ही सोना रायथाड़ी, मोहनपुर, सारठ और पालोजोरी जैसे विभिन्न थानों में लूट, फायरिंग और आर्म्स एक्ट के दर्जनों मामले दर्ज हैं। जांच में यह भी सामने आया कि अपराधियों ने इस घटना से पहले भी लूट की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस गश्ती के कारण तब वे नाकाम रहे थे। इस पूरी कार्रवाई में जामताड़ा पुलिस की 23 सदस्यीय टीम ने अहम भूमिका निभाई। पकड़े गए अपराधियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है, जबकि गिरोह के 2 अन्य सदस्य अनिल सिंह और प्रवीण कुमार अभी भी फरार हैं। पुलिस ने दावा किया है कि फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी है और जल्द ही वे भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज में। धन्यवाद।